जो इंसान के भाग्य में होता है वो होकर ही रहता है का अर्थ गहन और विचारशील है। इस कथा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि यह वाक्य कैसे हमारे जीवन में सत्य साबित होता है। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरिहर था। हरिहर बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ा सा खेत था जिसमें वह खेती करता और अपनी पत्नी व बच्चों के साथ साधारण जीवन व्यतीत करता। हरिहर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया था और सदैव दूसरों की मदद करने में आगे रहता था। हरिहर का एक बड़ा सपना था कि उसका बेटा एक दिन महान विद्वान बने और गांव के लोगों का सम्मान प्राप्त करे। उसने अपने बेटे को अच्छे विद्यालय में पढ़ने भेजा, परंतु किस्मत ने हरिहर का साथ नहीं दिया। उसके बेटे का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया और वह पढ़ाई में पिछड़ता चला गया। हरिहर और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे। उन्होंने कई चिकित्सकों को दिखाया परंतु किसी से भी कोई लाभ नहीं हुआ। हरिहर ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के इलाज में खर्च कर दी, फिर भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। भाग्य का खेल, हरिहर का बेटा धीरे धीरे स्वस्थ हो गया, लेकिन उसकी पढ़ाई में बहुत अंतर आ चुका था। वह पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाया और साधारण सा ही जीवन जीने लगा। हरिहर को इस बात का बहुत दुख था कि उसकी सारी मेहनत और सपने अधूरे रह गए। एक दिन जब हरिहर अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि गांव में एक साधु महाराज आए हैं। वह साधु गांव में सभी को आशीर्वाद दे रहे थे और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। हरिहर ने सोचा कि क्यों न वह भी अपनी समस्या साधु महाराज के सामने रखे। महादेव का आशीर्वाद। हरिहर साधु महाराज के पास गया और अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई। साधु महाराज ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, भगवान शिव कहते हैं कि जो इंसान के भाग्य में होता है वो होकर ही रहता है। तुमने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किया परंतु उसके भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। हरिहर ने उदास होकर पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी मेहनत और कोशिश का कोई मोल नहीं है? साधु महाराज ने समझाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी मेहनत और कोशिश हमें अपने कर्म का फल जरूर देती है, परंतु हर इंसान का भाग्य पहले से ही निर्धारित होता है। हम अपने कर्मों से उसे बेहतर बना सकते हैं, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जीवन की नई दिशा। साधु महाराज ने हरिहर को सलाह दी कि वह अपने जीवन में निराश न हो और अपने बेटे को उसके भाग्य के अनुसार आगे बढ़ने दे। उन्होंने कहा, शायद भगवान शिव ने तुम्हारे बेटे के लिए कुछ और ही तय किया हो। हमें सिर्फ अपनी मेहनत और कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हरिहर ने साधु महाराज की बातों को मन में बैठा लिया। उसने अपने बेटे को प्रोत्साहित किया कि वह जो भी काम करना चाहता है उसे पूरे दिल से करे। हरिहर ने भी अपनी खेती में और अधिक मेहनत करने का निर्णय लिया। भाग्य का नया मोड़। कुछ समय बाद हरिहर के बेटे को एक व्यापार में दिलचस्पी हो गई। उसने छोटे स्तर पर व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी से व्यापार बढ़ता गया। वह गांव का एक सफल व्यापारी बन गया और उसके माता पिता को गर्व महसूस हुआ। हरिहर को अब समझ में आया कि साधु महाराज की बातें सत्य थीं। उसके बेटे का भाग्य उसके लिए कुछ और ही निर्धारित था और वही होकर रहा। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि जो इंसान के भाग्य में होता है वह होकर ही रहता है। हमें अपनी मेहनत और कर्म करते रहना चाहिए, परंतु साथ ही यह भी समझना चाहिए कि हर किसी का भाग्य पहले से ही निर्धारित होता है। भगवान शिव के इस वाक्य का सार यही है कि हम अपनी कोशिश और मेहनत से अपने जीवन को संवार सकते हैं, परंतु अंतिम परिणाम हमारे भाग्य के अनुसार ही होता है। हरिहर और उसके बेटे की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा अपनी पूरी मेहनत और सच्चाई से काम करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यही भगवान शिव का संदेश है।